मैं जानता हूं बहुत लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, पर जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो सिर्फ यादें नहीं है, वो आज भी मेरे साथ जिंदा है। मेरा नाम रोहन है। ये बात 2014 की है। तब मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। हम लोग एक पुराने अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर रहते थे। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन 10 साल में वो घर हमारा हिस्सा बन चुका था। मैं, मेरी माँ सुनीता और मेरे नाना नानी। पापा उस वक्त हमारे साथ नहीं रहते थे, उनका काम दूसरे शहर में था। मेरे नाना शिवरम रोज शाम बालकनी में बैठकर नीचे रोड को देखते रहते थे। वो अक्सर कहते थे, ये घर अपना होता है बेटा, जहां मर्जी जाओ, आखिर वापस यहीं आना होता है। जब वो बीमार हुए और दूसरे घर शिफ्ट हुए, उनके चेहरे पर पहली बार बेचैनी दिखी। हॉस्पिटल में जब हम मिलने जाते, वो हाथ पकड़कर पूछते, मुझे घर कब ले जाओगे? 8 नवंबर 2014 नाना चल बसे। उनका जनाजा भी उस घर से नहीं उठा जहां वो रहना चाहते थे। मैं बच्चा था, लेकिन मुझे याद है माँ ने उस दिन कहा था, काश हम उनकी बात मान लेते। जनवरी 2015 तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर जो हमारे साथ होना शुरू, मैं उसका अब तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रात 2:32 एएन किचन की तरफ से एक ऐसी आवाज आई जैसे स्टील का बड़ा बर्तन जोर से किसी ने जमीन पर गिराया हो। मुझे याद है मेरी नींद एकदम टूट गई थी। किचन हमारे काफी दूर थी, लेकिन आवाज इतनी तेज आई जैसे किसी ने कान के पास ही बर्तन गिराया हो। अगली रात फिर वही आवाज, और फिर तीसरी। माँ ने कहा, चूहे होंगे। रैट ट्रैप्स लगाए गए। 1 हफ्ते में घर के सारे चूहे मर गए, लेकिन आवाज और ज्यादा हैवी हो गई। अब सिर्फ गिरने की नहीं, घिसने की भी आती थी, जैसे कोई चीज फ्लोर पर खींच रहा हो। हम रात को बातें करना छोड़ने लगे। टीवी की आवाज धीमी हो गई। माँ अब घड़ी देखती रहती। 2:25, 2:28, 2:30 और फिर क्रैश। हर रात एग्जैक्ट टाइमिंग। माँ ने घर की सारी घड़ियां 2:30 के बाद उल्टा कर रखनी शुरू कर दी। मोबाइल साइलेंट, टीवी बंद, लाइट्स डिम। हम कोशिश करते कि 2:30 से पहले ही सो जाएं, पर जैसे ही नींद आती, घर में वही आवाज आना शुरू हो जाती। कमला आंटी ने एक रात कहा, मैडम, मुझे लगता है कोई मेरे रूम में खड़ा होता है। उस रात वो कांप रही थी। अब आवाजों के साथ फुटस्टेप्स भी सुनाई देने लगे। बाथरूम के बाहर, हॉल में। कभी ऐसे लगता कोई रुककर सांस ले रहा है। फुटस्टेप्स काउंट हो सकते थे। किचन से हॉल, हॉल से बालकनी, फिर हमारे बेडरूम के बाहर। कभी कभी वो दरवाजे के बाहर रुक जाता, और फिर नॉक नहीं, सिर्फ खर्र, खर्र, जैसे कोई नाखून से दरवाजा खुराच रहा हो। एक रात माँ ने मुझे जोर से पकड़ लिया। उनकी सांस कांप रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, रोहन, कोई है जो हर रात घर का चक्कर लगता रहता है। और फिर पहली बार माँ ने वो बात कही जो मुझे आज भी सोने नहीं देती। मुझे लगता है वो बालकनी में खड़ा होता है, बिल्कुल वही जहां तुम्हारे नाना बैठते थे। एक रात में हिम्मत करके कर्टन के पीछे से बालकनी की तरफ देखा। बालकनी की कुर्सी हिली रही थी, जैसे कोई अभी अभी उठ कर गया हो, और कुर्सी के पास जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। बारिश नहीं हुई थी। जब फुटस्टेप्स हमारे रूम के पास आते, कमरा अचानक आइस कोल्ड हो जाता। एसी बंद होता, फैन नॉर्मल, फिर भी सांस लेने पर धुआं जैसा महसूस होता। कमला आंटी ने कहा, मैडम, ये ठंड नॉर्मल नहीं है। एक रात मेरी आंख खुल गई। मैं हिल नहीं पा रहा था, पर ये स्लीप पैरालिसिस जैसा नहीं था, क्योंकि मेरी चादर धीरे धीरे खींच रही थी।
सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। और तब मुझे लगा जैसे कोई मेरे सिर के पास खड़ा है और कुछ कह रहा है। उस रात मैंने पहली बार आवाज सुनी, बिल्कुल साफ, रोहन। मैंने चीखने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। फिर आवाज आई, मैं घर आ गया हूं। अगली सुबह कमला आंटी ने बताया, रात को कोई मेरे पास बैठा था। उन्होंने कहा उन्हें लगा मां होंगी, पर जब आंख खुली तो कोई नहीं था। सिर्फ उनके हाथ पर एक गहरा निशान था, किसी आदमी की उंगलियों जैसा। हम सब बहुत घबरा गए। फिर मां ने किसी जानने वाले पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए और उन्होंने घर में आते ही पूजा की थाली नीचे जमीन पे रख दी। उन्होंने कहा, ये आत्मा इस घर में रुकना चाहती है। मैंने कहा, पर क्यों पंडित जी? पंडित जी ने कहा, क्योंकि जब कोई अपनी आखिरी ख्वाहिश लेकर मारता है और उसे पूरा होने का मौका मिलता दिखता है तो रूह घर को छोड़ना नहीं चाहती। फिर पंडित जी ने पूजा स्टार्ट की, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत डरवाना था। पूजा के बीच अचानक दिया बुझ गया। फिर एक साथ सारी खिड़कियां जोर से हिलने लगी। पंडित जी चिल्लाए, दरवाजा बंद रखो। और तब हमने सुना हॉल में चेयर खींचने की आवाज, बिल्कुल बैल्कनी वाली कुर्सी जैसी। पूजा हुई। आवाजें कुछ दिन के लिए रुकी, लेकिन घर खाली सा हो गया, जैसे कोई चला गया हो लेकिन अपनी प्रेजेंस छोड़ गया हो। हम लोग पापा के पास मुंबई शिफ्ट हो गए, पर उस घर का चैप्टर वहीं खत्म नहीं हुआ। एक आदमी 3 हफ्ते बाद हार्ट अटैक से मर गया, बिना किसी हिस्ट्री के। एक फैमिली में सिर्फ शिफ्ट होने के बाद 3 लोग बीमार पड़ गए। एक टेनेंट ने कहा, रात को कोई उन्हें नाम लेकर बुलाता था। आज वो फ्लैट ज्यादातर बंद रहता है। मैं आज भी सोचता हूँ, शायद नाना सिर्फ घर देखने आते थे, पर जब कोई रूह घर को अपना समझ लेती है तो वो सिर्फ देख कर वापस नहीं जाती,